ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। चीनी के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ रहे हैं? देश में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर क्या है रेड रॉड जिसकी वजह से बढ़ गए हैं चीनी के दाम? आपको बता दें, चीनी के दाम बढ़ने को लेकर सरकार का कहना है कि इसके पीछे रेड रॉड नाम का एक खतरनाक रोग और अल नीनो का असर है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार गन्ने को चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल यानी गाड़ियों के ईंधन में खपा रही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रेड रॉड यानी कि लालसर रोग है क्या। बोलचाल की भाषा में कृषि वैज्ञानिक इसे गन्ने का कैंसर कहते हैं। यह एक गंभीर फफूंद जनित फंगल बीमारी है जो मुख्यतः कोलेटोट्राइकम फेल्केटम नाम के फंगस से फैलती है। जब किसी गन्ने के खेत में यह बीमारी लगती है तो गन्ने की पत्तियां अचानक ऊपर से पीली होकर सूखने लगती हैं। गन्ने का तना बाहर से भूरा और अंदर से पूरी तरह सड़कर लाल हो जाता है। अगर आप गन्ने को बीच से चीरेंगे तो उसमें लाल सफेद धारियां और तेज सड़ांध दिखाई देगी। यह रोग अगस्त से अक्टूबर के महीनों में सबसे तेजी से फैलता है। इसका असर ये होता है कि पूरा का पूरा खेत सूखकर बर्बाद हो जाता है, जिससे गन्ने का वजन घटता है और उसमें मौजूद चीनी का रस लगभग खत्म हो जाता है। बिहार के मझौलिया चीनी मिल जैसे कई इलाकों में किसानों को ट्राइकोडर्मा जैसी जैविक दवाओं और गोबर खाद का छिड़काव करने की सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर रकबा प्रभावित होता है तो चीनी का उत्पादन सीधे नीचे गिर जाता है। चीनी मिल के मुख्य गन्ना प्रबंधक अखिलेश सिंह ने बताया कि लालसर रोग से बचाव के लिए उपचार जरूरी होता है। चीनी मिल की ओर से दवा की मात्रा की जानकारी दी गई है। उसका उपयोग कर छिड़काव करें। 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिलाकर 4 से 6 दिन तक ठंडे जगह पर रखकर पानी का फुहारा देते हुए उलट पुलट कर नमी की अवस्था में खेत में गन्ना की लाइनों के बीच में छिड़काव करने की सलाह दी है। कीटनाशक के छिड़काव से लालसर रोग के प्रकोप को बहुत हद तक नियंत्रण में किया जा सकता है। वहीं मझौलिया चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी कहते हैं, लालसर रोग से बचाव के लिए नियमित खेत की निगरानी करना जरूरी है ताकि जब गन्ने की पत्तियां सूखने लगें तो रोग की जानकारी समय से हो जाए। उसके बाद आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर गन्ने को रोग मुक्त किया जा सकता है। पूर्व गन्ना आयुक्त शेखर गायकवाड़ के आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने का रकबा और उत्पादन दोनों तेजी से घटे हैं। 2022 से 2023 में गन्ने की खेती का रकबा करीब 59 लाख हेक्टेयर था। 2024 से 2025 में यह घटकर 54.5 लाख हेक्टेयर रह गया। उत्पादन की बात करें तो गन्ने का उत्पादन 49 करोड़ टन से गिरकर 45.3 करोड़ टन पर आ गया। महाराष्ट्र और यूपी जैसे मुख्य चीनी बेल्टों में चीनी मिलों का पेराई सत्र यानी कि क्रशिंग सीजन जो पहले 150 दिन चलता था अब घटकर महज 100 दिन का रह गया है। तो विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती अनुमान 390 लाख टन चीनी उत्पादन का था, लेकिन वास्तव में उत्पादन सिर्फ 310 लाख टन हुआ, यानी सीधे 80 लाख टन का घटा। वहीं विपक्ष की बात करें तो खासकर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है। विपक्ष का तर्क है कि जिस गन्ने से देश के लिए चीनी बननी चाहिए थी उसे सरकार गाड़ियों के ईंधन के लिए डाइवर्ट कर रही है। इतना नहीं, किसानों को समय पर एफआरपी और भुगतान न मिलने से किसानों का गन्ने से मोह भंग हो रहा है। इस पर सरकार ने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्रालय ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के मुताबिक 2022 से 2023 में एथेनॉल के लिए गन्ने का डायवर्जन 12% था। 2025 से 2026 तक यह घटकर करीब 9% रह गया है। सरकार का कहना है कि भारत में अब कुल एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा यानी कि 75% हिस्सा गन्ने से नहीं बल्कि अनाज और मक्के से बनाया जा रहा है। इसलिए एथेनॉल को चीनी की महंगाई का जिम्मेदार ठहराना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अब आने वाले हफ्तों में दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार हैं। त्योहारों में चीनी की मांग चरम पर होती है। ऐसे में सरकार ने यहाँ पर कुछ बड़े कदम उठाए हैं। कच्ची चीनी का अस्थायी आयात, सरकार ने विदेशों से चीनी मंगवाने का फैसला किया है ताकि घरेलू कमी को पूरा किया जा सके। स्टॉक लिमिट के नियम, व्यापारियों द्वारा की जा रही जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। सरप्लस का दावा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि देश में सालाना 280 लाख टन चीनी की खपत होती है और फिलहाल हमारे पास 20 से 25 लाख टन चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। तो कुल मिलाकर चीनी के बढ़ते दाम के पीछे रेड रॉड जैसी फसल बीमारियों, अल नीनो की वजह से खराब मौसम, घटते कृषि रकबे को बताया जा रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।